हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। ठीक है। अब कोई भी सरफेस पे अगर कोई इंसान खड़ा है या कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो वो क्या करता है, उसका वजन mg नीचे लगाता है। ये हम सबको मालूम है। इतना जो वेट है, उसका वेट जो फोर्स है, वेट वो mg इतना नीचे लगाता है। बदले में ये जो सरफेस है न्यूटन्स का तीसरा लॉ फॉलो करेगा और बदले में वो एक फोर्स ऊपर लगाएगा। कौन? ये सरफेस किस पे? इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स कहां लगाएगा? ऊपर। और वो फोर्स को हम लोग कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको? नॉर्मल रिएक्शन, डिनोटेड बाय एन। रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये एक्शन था, इसके बदले में मिला, इसलिए रिएक्शन। नॉर्मल क्यों? क्योंकि सरफेस को हमेशा ये फोर्स कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल रिएक्शन समझा? ओके। तो यहां पे अगर ये इंसान खड़ा है, इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, यानी N इज इक्वल टू mg। नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला, N ऊपर लग रहा, mg नीचे लग रहा, तो N इज इक्वल टू mg। ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसा लगता है? हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर। सपोज सरफेस ऐसा है, ओके, वही इंसान कंसीडर कर लो, तो इसका वजन mg आज भी नीचे ही लगेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन n ऐसा लगेगा, सरफेस को परपेंडिकुलर, वजन mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा। अगर सरफेस ऐसा है तो वजन mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर, सरफेस को परपेंडिकुलर। सपोज स्पाइडरमैन है भाई, ये हमारा स्पाइडरमैन ऐसा दीवार के ऊपर, ठीक है। तो इस केस में वजन mg नीचे, ये दीवार है, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसा। तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट का समझ में है सबको? डायरेक्शन, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके। हाँ, ये वाला टॉपिक जो है ये बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, 12th बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये अगले जो पार्ट है, अगला पार्ट जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें काम में आएगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। सो इसको एक्स्ट्रा में लिखना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखना है। ओके। तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन देख लो, ये नॉर्मल रिएक्शन के बारे में लिख लो कि ये कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, और वेट जो होता है इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे हम लोग। ओके, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अपोजिंग फोर्स। ये हमेशा अपोज करता है किसको? रिलेटिव मोशन को। तो क्या डेफिनेशन बनी फ्रिक्शन की? अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन इज नोन एज फ्रिक्शन। क्लियर? यानी इंसान समझ लो ये ऐसा खड़ा है और वो इधर जाएगा, उसका मोशन इधर होगा, तो उस पे फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f पीछे लगेगा। स्मॉल f से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है। ये इंसान अगर इधर जा रहा है, उसका मोशन इधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। ओके। ये इंसान सपोज नीचे जा रहा है, ऐसा नीचे जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। ओके। अब यही इंसान अगर ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, यानी मोशन के अपोजिट लगाना है, बस इतना ध्यान में रखो। ठीक है। अब लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है? लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये याद रखना है, इसको नोट डाउन करके रख लो। लॉ ऑफ फ्रिक्शन यानी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जब जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। दैट कांस्टेंट इज नोन एज म्यू एस। म्यू एस ये कांस्टेंट है।
और ये कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अब ये जो कांस्टेंट है ये सरफेस और ऑब्जेक्ट इसके लिए कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा सरफेस के लिए, इसका वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन जैसा सरफेस बदल गया, सरफेस अगर चेंज हो गया तो म्यू एस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें, अगर सरफेस रफ है, ये भी नोट डाउन करके रखना, तो उसका म्यू एस ज्यादा रहेगा, और अगर म्यू एस ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा रहेगा। यानी जितना सरफेस रफ है और जितना सरफेस स्मूथ है उतना म्यू एस कम रहेगा, उतना फ्रिक्शन फोर्स भी कम रहेगा, है ना। यानी घर की जो टाइल्स होती है उस पे फ्रिक्शन फोर्स कैसा रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि घर की टाइल्स स्मूथ होती है, मतलब म्यू एस कम है, म्यू एस कम है तो फ्रिक्शन भी कम है। लेकिन जो रोड है, खास करके इंडिया के रोड्स, है ना, कहीं से पूरे रफ है, एकदम रफ है कि नहीं, कुछ कुछ तो बहुत ही ज्यादा रफ है। इसका मतलब क्या है, उनका म्यू एस बहुत ज्यादा है और फ्रिक्शन फोर्स भी बहुत ज्यादा है। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर्मूला याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, वेयर म्यू एस को हम लोग क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अब ये म्यू एस की वैल्यू फिक्स होती है क्या, नहीं, म्यू एस एक ही रोड के लिए अलग अलग हो सकता है। कैसे, अभी जैसे, अभी मुझे एक बात बताओ, जैसे घर की सरफेस अभी स्मूथ है, लेकिन इतनी भी स्मूथ नहीं है कि तुम फिसल जाओ, है कि नहीं, यानी घर के सरफेस का म्यू एस एक फिक्स है, घर के सरफेस का म्यू एस जो है वो फिक्स है, लेकिन और बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। लेकिन अगर तेल गिर गया घर के इस पे सरफेस पे, रूम के जो टाइल्स है उस पे तेल गिर गया, तो तुम फटाक से स्लिप हो गए। तुम फटाक से स्लिप इसलिए हो गए क्योंकि फ्रिक्शन और कम हो गया, क्योंकि म्यू एस और कम हो गया, क्योंकि ऑयल म्यू एस कम करता है, समझे। ऑयल, वाटर, बनाना के छिलके, केले के छिलके, ये क्या करते हैं, सरफेस का म्यू एस कम करते और फ्रिक्शन भी कम करते। और फ्रिक्शन कम हुआ कि फटाफट इंसान स्लीप होता है, एकदम स्लीप होगा, आराम से चलेगा, एकदम जब 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 निकल जाएगा, है ना। तुम लोगों ने देखा होगा शादियों में बच्चे कैसे करते हैं, वो आते हैं एकदम शाहरुख खान के पोज के स्टाइल में ऐसे स्लीप होते हैं, है कि नहीं, स्लीप होते हैं कि नहीं होते। तो तुमने इमेजिन करना, अगले बार तुमने अगर शादी में ऐसा बच्चा देखा, या तुमने कभी किया होगा तो ठीक है, लेकिन शादी में तुमने एक बच्चा देखा ऐसा स्लीप होते हुए, तो समझ लेना भाई सरफेस का म्यू एस बहुत कम है और फ्रिक्शन भी कम है। अगर यही चीज अगर हम लोगों ने रोड पे परफॉर्म किया तो बहुत ज्यादा लगेगा, कपड़े फटेंगे, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि म्यू एस ज्यादा है, क्योंकि सरफेस रफ है। यानी जितना सरफेस रफ रहेगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, जितना सरफेस स्मूथ रहेगा उतना फ्रिक्शन कम रहेगा। फॉर्मूला नोट डाउन करके रखो, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन, वेट का डायरेक्शन और फ्रिक्शन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट।